को आज़ाद, बिल्कुल मैंने बोला ना, एकदम आज़ाद छोड़ दो और आप भी आज़ाद हो जाओ, आप भी मुक्त हो जाओ, और उसके बाद भी अगर साथ रह पाओ तो जीवन है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, बिल्कुल चिंता मत करो कहाँ जा रहे, कहाँ आ रहे, क्या कर रहे, कहाँ रह रहे, क्या कर रहे, बिल्कुल मन भर के रह लेने दो, ठीक है। उसके बाद जब उनकी इच्छा हो कि हाँ मुझे इस व्यक्ति के साथ रहना है, तो बोल देना ठीक है, मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रहो तो भी ठीक है, नहीं रहो तो भी ठीक है, हमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, है ना। ऐसा बिंदास होना है अपने आप में, बिल्कुल निडर होना है, बिंदास होना है। अकेले ही मस्त है, मिल गया साथ तो भी मस्त है, नहीं मिला तो भी मस्त है। कि कैसे जीवन जीना चाहिए ये चीज़ हम समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा तो और आप पूछ सकते हो, जिसको भी ये सारी चीज़ें, मतलब हम पढ़ रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, अच्छे नंबर ला रहे हैं, लेकिन हम जीवन में नहीं उतार पा रहे, वो चीज़ बताइए कि क्या चीज़ है जो आप नहीं उतार पा रहे हो, है ना। ऐसा क्या है जो आप अपने जीवन में नहीं उतार पा रहे हो, वो बताओ। क्या चीज़ है जो आपको परेशान कर रही, जिससे आप यहाँ सीखने के बाद भी मुक्त नहीं हो पा रहे हो, वो चीज़ मुझे बताओ। उस दिन मैंने सवाल पूछा था ना, गोल गोल घूमते रहते हैं कोई चीज़ में, जैसे मोह हो गया। तो हम सीख तो रहे हैं मोह से दूर रहना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली मन में मोह छुपा बैठा है, कहीं जाएंगे तो मोह ऊपर आ जाता है। तो यही बस प्रैक्टिकली सीखना है कि वो खुद की तरफ देख के अंदर जो फीलिंग हो रही है उससे दूर जा सकते हैं। बड़ा प्रैक्टिकली ये है कि जो मोह हो रहा है, जिस भी चीज़ के लिए हो रहा है, ठीक है, तो आपको देखो कि उससे क्या हो रहा है, उससे तकलीफ मिल रही है कि उससे शांति मिल रही है, ये चीज़ देखो ना। मोह करने से आपको आनंद मिल रहा है क्या, या तकलीफ मिल रही है? मोह कैसा मैडम, ये बचपन से जो कुछ अज्ञान है उसके ऊपर बस थोपते जा रहे हैं कि ये चीज़ सही है, ये मिलेगा तो सुख मिलेगा, ये मिलेगा तो सुख मिलेगा, उसकी चाह बढ़ गई है मन में, धीरे धीरे दूर हो रही है, लेकिन वो अज्ञान के कारण जो जमाया हुआ था उसके कारण वो अट्रैक्ट होते रहते हैं। नहीं, तो ये लगता है ना कि ये चीज़ होगी तो सुख मिलेगा, है ना, ऐसा कल्पना है, ये कल्पना है ना, ये कल्पना है कि ऐसा हो जाएगा तो ऐसा मिलेगा। एक बार करके देख लो ना कि ऐसा करने से क्या वाकई में सुख मिल रहा है। बस कर डालो, ख़त्म हो जाएगा मोह, है ना, कर डालो तो ख़त्म हो जाएगा। जो कल्पना है उसे साकार कर डालो, और अगर नहीं कर सकते हो तो भी दूर हो जाएगा, क्योंकि पता चल जाएगा कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमसे नहीं हो पाएगा। समझ रहे? दोनों सूरतों में क्या करना है, करना है। बस मैंने क्या बोला कि जो भी लग रहा है, जो भी कल्पना हो रही है, उसे साकार कर डालो ना। जब साकार करने निकलोगे ना तो ऑटोमेटिक बुद्धि समझ में आ जाएगी कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता हूँ। सोचना छोड़ देगी बुद्धि, है ना। बुद्धि को बोलो तू कर डाल, जो तुझे लग रहा है चल कर डालते हैं। करने में बाधा क्या आ रही है ना। जो लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, ये कल्पना है, तो इसको साकार करने में क्या दिक्कत है, बस वो बताओ मुझे। आप बताइए, जो आपको लग रहा है कि ये करने से सुख मिलेगा, तो आप फिर कर क्यों नहीं डालते हो? मैडम कैसा भी बचपन से सोचते रहे कि कोई मतलब जीवन साथी मिल जाएगी, बहुत सारी अपेक्षा की कि मिलेगा तो ये पूरा होगा, ऐसा सुख मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिकली वैसा मिलता नहीं है। जीवन साथी भी मिल जाता है, लेकिन जो दिल में सोचा है वैसा प्रैक्टिकली होता नहीं है। यही मोह है। नहीं, मोह ये नहीं है, ये अज्ञान है ना। इसे अज्ञान कहते हैं। अज्ञान ही तो आपका मोह भ्रम सब अज्ञान ही ला रहा है ना। तो जो ये अज्ञान है, तो ये आपको तो समझ में आ जाना चाहिए ना कि जो आपने सोचा था वो नहीं होता है। यही तो ज्ञान है कि जो आपने कल्पना की थी, जैसा लोगों ने बताया था वैसा बिल्कुल नहीं हो रहा आपके साथ। समझ रहे हो? तो इसी भ्रम से तो बाहर निकलना है कि जैसा लोग बोलते वैसा ज़िंदगी होती नहीं है, ये सिर्फ कल्पनाएं होती हैं। और कल्पना हकीकत नहीं होता। इसी को तो समझना है हमें कि हमें कल्पना में नहीं जीना है, हमें हकीकत में जीना है, हमें वास्तविकता में जीना है। जो हम कर सकते हैं, जो हमें अभी मिल रहा है, वही सच्चाई है। ठीक है, इसे एक्सेप्ट करो कि यही सच्चाई है। जो अभी तक था ना, वो सब भ्रम था, वो सब एक कल्पना थी, वही सब एक माया था। जो आज है वही सत्य है। ठीक है, जो अभी आपके साथ हो रहा है ना, वही सच्चाई है। इस सच्चाई को एक्सेप्ट करो कि दूसरों से कुछ नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। मिलेगा तो अपने आप से मिलेगा। जब तक आप दूसरों से उम्मीद करोगे, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। इसी सच्चाई को तो जानना है ना। मैंने क्या बोला, ये व्यवहारिक जगत,
ये व्यवहारिक जगत है, यहाँ व्यवहार करना है लेकिन उम्मीद नहीं करना है, कल्पना नहीं करना है। बस जो अभी आप कर सकते हो, जो आपके हाथ में है, बस वही जीवन है। इसके अलावा जीवन नहीं है, कल्पना है, वो मात्र कल्पना, और वही आपको दुख देता है ना। कल्पनाओं में आप जीते नहीं हो। सपने में कभी जी सकते हो आप, सपना बिल्कुल हकीकत लगता है, आप जैसा सोचोगे सपना वैसा आएगा, लेकिन जैसे ही नींद खुलेगी सपना टूट जाएगा। क्या आपको संतुष्टि मिलेगी उस सपने से? नहीं मिलेगी। ठीक है, सही बोल रही मैडम। जैसे अभी कभी अंदर हैप्पी फीलिंग होती है तो अंदर कोई स्ट्रेस नहीं रहता है या अच्छा लगता है, तो बाहर भी जब जाते हैं उस मोड़ से तो बाहर भी ऐसा लगता है कि बाहर भी सब मतलब स्ट्रेस फ्री है, अच्छे विचार आते हैं। तो आप बोलिए ना, अंदर जो है वही बाहर है, तो ये थोड़ा अनुभूति आ रही है। बाकी आपने बता दिया है, जितना शेयर करना चाहते हो। ठीक है। और जो कल आपने सवाल पूछा था ना, तो वो सवाल नहीं है ज़िंदगी में कि दूसरे को लाना है कि नहीं लाना है। सवाल ये है कि आप अपने आप को जानते हो नहीं जानते हो, आप कौन हो। अगर आप अपने आप को नहीं जानते हो तो कल फिर दूसरे के साथ भी यही होगा, है ना। ये कोई गारंटी नहीं है कि दूसरा मिलेगा तो जीवन अच्छा ही हो जाएगा। जब तक आपका जीवन खुद में अच्छा नहीं होगा तब तक किसी के साथ अच्छा नहीं होगा, है ना। और खुद में अच्छा हो गया तो शायद जो आपके साथ है उसी के साथ अच्छा हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, खुद पे फोकस करो, खुद पे फोकस करो। जब तक आप अपने सवालों को हल नहीं कर सकते हो, जब तक आपके दिमाग से सवाल नहीं जाते, जब तक आपके दिमाग से कल्पनाएं नहीं जाती, जब तक आपके दिमाग से भ्रम नहीं जाते, तब तक आपको अपने आप को ठीक करना है। तब तक दूसरे के जीवन न जाना है, ना किसी को अपने जीवन में लाना है। जो आ गए, अब उनसे कैसे डील करना है ये सीखना है आपको, है ना। जो आपके साथ है उनसे कैसे डील करना है, ये आप ये कला आपको सीखनी है। और वो कला आपको तभी सीख मिलेगी जब आप अपने आप को अच्छे से समझने लगोगे। ठीक है, तब आप किसी के साथ भी डील कर सकते हो। जब तक आप अपने अंदर भीतर नहीं जान पाओगे तब तक आप किसी से भी डील नहीं कर पाओगे, चाहे कितने भी इंसान बदल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हर इंसान एक जैसा ही होता है, सबका मन वैसा ही होता है, सबको लालच होता है, सबको स्वार्थ होता है, सबको मोह होता है, सब ऐसे ही है, पूरी दुनिया ऐसी ही है। किसके पास जाओगे? जो व्यक्ति खुद में खुश नहीं है, अगर उसको अपने जीवन में लेके आओगे तो दुख के अलावा क्या मिलेगा। और एक चीज़ मैं आपको कड़वी सच्चाई बता दूं कि जिस सुख की हम कामना करते हैं, अगर दुख ना हो ना तो उसकी चाह भी ना हो। दुख है इसीलिए आप सुख चाहते हो। अगर दुख हो ही ना तो सुख की कामना कौन करेगा। हमेशा सुख ही सुख रहे तो पता कैसे चलेगा। दुख आता है तभी ना सुख का पता चलता है कि सुख नहीं है। अगर दुख ही ना हो तो सुख का कैसे पता चलेगा कि सुख है कि दुख है। तो वैसे ही सुख है तो दुख भी आता है, दुख है तो सुख भी आता है। ये दोनों साथ साथ है तो जीवन है। अगर ये दोनों साथ नहीं है तो जीवन ही नहीं है ना, तब तो आपको मज़ा ही नहीं आएगा। एक ही जैसा हो, अगर दिन ही दिन हो तो क्या आपको अच्छा लगेगा अगर रात ना हो तो? ये बताओ। अगर रात ना हो तो दिन अच्छा लगेगा आपको? हमेशा दिन ही दिन रहे, रात कभी आए ही ना, तो कैसा लगेगा ये बताइए। है ना। तो अगर दुख ना हो तो सुख की भी कोई चाह नहीं रहेगी, फिर सुख में भी मजा नहीं आएगा। तो दुख है जीवन में तभी सुख की कामना होती है। तो दुख और सुख दोनों को बैलेंस करके चलो। दुख भी आएगा सुख भी आएगा, दोनों को बैलेंस करना है। ना दुख में बहुत ज़्यादा दुखी होना है, ना सुख में बहुत ज़्यादा विचलित होना है। दोनों को आने और जाने दो, क्योंकि कुछ सदा नहीं रहने वाला, सब बदलता रहता है। प्रकृति में कभी भी एक जैसा मौसम नहीं रहता, एक जैसा समय नहीं रहता, एक जैसा कुछ भी नहीं रहता है। तो दुख सुख कैसे रह जाएगा? अगर आज आपको दुख है तो कल सुख जरूर आएगा, ये निश्चित है। समझ रहे हो? तो इनकी परवाह ही नहीं करना ना, बस जीवन जीना है। ऐसी भी स्थिति में आप कैसे जी सकते हो, ये तरीका आपको खोजना है। आपका जीवन जैसा भी है उसमें आप कैसे मस्त रह सकते हो, कैसे खुश रह सकते हो, बिना किसी से मतलब रखे, बिना किसी को डिस्टर्ब किए हुए, बिना किसी से उम्मीद किए हुए आप अपने आप को खुश कैसे रख सकते हो। आपको ये तरीका उपाय सोचना है। जैसे ही आपने ये तरीका खोज लिया, जैसे ही आप अपने आप में मस्त हो गए, वैसे ही आपका जीवन बेहतर होने लगेगा। फिर आपको किसी की परवाह नहीं होगी, किसी से दुख नहीं होगा, किसी से उम्मीद नहीं होगी कि वो समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। फिर आपको परवाह ही नहीं होगी। और जब परवाह नहीं होगी तब आप जी पाओगे। जब तक आपको परवाह हो रही है तब तक आप चाहे बाहर कितने भी कुछ भी बदल लो, चाहे पार्टनर को छोड़ दो, चाहे दूसरा पार्टनर लेके आ जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका जीवन ऐसा ही रहने वाला है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि एक शादी सही नहीं चलती, दूसरी शादी करते, तीसरी करते, सब में वही होता है उनके साथ, कुछ अलग नहीं होता है।
बल्कि और ज़्यादा बुरी स्थिति पहुंच जाती है, क्योंकि वो अपने आप को नहीं जानते। बस वो सोचते हैं बाहर से कुछ बदल जाएगा तो कुछ अलग हो जाएगा, पर बाहर कुछ अलग है ही नहीं ना, बाहर तो सब एक जैसा है। ठीक है, होगा कोई बुरा इंसान, लेकिन वो हमारे लिए बुरा तभी है जब हम उससे उम्मीद रख रहे हैं। अगर हम उसको छोड़ दे कि जा भाई तेरी जैसी मर्जी हो वैसा जी ले, तुझे जो करना है कर ले, हमें कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, तो फिर हमें दुख क्यों होगा उससे? ये बताओ। दुखी हमें इसलिए हो रहा है ना कि हम उसे कंट्रोल करना चाहते हैं, उसे बांधना चाहते हैं, उसे हम अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, है ना। इसलिए हम भी दुखी हैं और सामने वाला भी दुखी हो जाता है, क्योंकि आपके अंडर में वो रहना नहीं चाहता, है ना। क्या आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं? क्या विश्वास टूटने से आपकी ज़िंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी ज़िंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी ज़िंदगी के निराशा को खुशहाल ज़िंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ। छोड़ दो उसको आज़ाद। बिल्कुल, मैंने बोला ना, एकदम आज़ाद छोड़ दो और आप भी आज़ाद हो जाओ, आप भी मुक्त हो जाओ। और उसके बाद भी अगर साथ रह पाओ तो जीवन है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है ना। फिर साथ रहो या ना रहो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या बोल रहे? छोड़ दिया ना। बिल्कुल चिंता, हाँ बिल्कुल चिंता मत करो। कहाँ जा रहे, कहाँ आ रहे, क्या कर रहे, कहाँ रह रहे, क्या कर रहे, बिल्कुल मन भर के रह लेने दो। ठीक है, उसके बाद जब उनकी इच्छा हो कि हाँ मुझे इस व्यक्ति के साथ रहना है तो बोल देना, ठीक है मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रहो तो भी ठीक है, नहीं रहो तो भी ठीक है, हमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, है ना। ऐसा बिंदास होना है अपने आप में, बिल्कुल निडर होना है, बिंदास होना है। अकेले ही मस्त है, मिल गया साथ तो भी मस्त है, नहीं मिला तो भी मस्त है। अपने आप को ऐसा बनाओ, यही जीवन है। ठीक है, अपने आप को बनाना है, किसी से कुछ नहीं, कुछ बाहर बदलाव करने से नहीं होगा। आप मस्त हो जाओ, दुनिया मस्त हो जाएगी, आपके लिए दुनिया बदल जाएगी। आप जैसे ही बदलोगे वैसे ही आपके लिए दुनिया बदल जाएगी। दुनिया को मत बदलो, है ना। हमारी गलती यही होती है कि हम दूसरों को बदलने चल देते हैं। कभी भी हमें दूसरे को नहीं बदलना है, बस ये देखना है कि हम दूसरे को बदलना क्यों चाहते हैं। ये देखना है कि क्या कारण है कि हम उसे बदलना चाहते हैं। उस कारण को अपने भीतर तलाशो, है ना। वो कारण हमारे भीतर है जिसके कारण हम दूसरे को बदलना चाहते हैं। उस कारण को जैसे ही समझ गए ना, वैसे ही आपकी ये प्रकृति छूट जाएगी दूसरे को बदलने की। और जब दूसरे को बदलोगे नहीं तो दूसरा भी खुश हो जाएगा कि सामने वाला तो मुझसे कोई मतलब ही नहीं रखता, मैं कुछ भी करूँ, मैं तो स्वतंत्र हो गई, मैं तो आज़ाद हो गई, अब तो कोई बंधन ही नहीं है। फिर वो सोचेगा कि अब मुझे बंधन चाहिए, क्योंकि कोई स्वतंत्र भी बहुत दिन तक नहीं रह सकता, ये प्रकृति है। वो बंधन पालेगा ही पालेगा। जब तक उसे ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, तो आप तो छोड़ दोगे, लेकिन फिर वो बांधेगा आपको, है ना। ऐसा भी होता है कि आप जिस दिन उसको छोड़ दोगे ना, उस दिन फिर वो सोचेगा कि आपको कैसे बांधे। लेकिन आपको बंधना भी नहीं है, ये भी ध्यान रखना है कि कोई अगर ज़बरदस्ती बांधे भी तो भी नहीं बंधना है, मुक्त रहना, आज़ाद रहना है। बोले तुम स्वतंत्र हो, हम भी स्वतंत्र हैं। और भी जैसा बताया ना कि दिनचर्या जैसी चलती है, चीज़ों की परवाह नहीं हो, वैसे जीवन को जियो। कोई आ गया तो अच्छा, नहीं आया तो भी अच्छा, अपने लाइफ में मस्त रहो, है ना। और हमारा शरीर है वो सब बैलेंस करना जानता है, बस उसको उसके हाल में छोड़ दो, ठीक है। उसमें हस्तक्षेप मत करो, वो सब बैलेंस कर लेगा। जो भी उसकी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व कर लेता है, वो आपको अपने हिसाब से चला लेता है, आप उसे मत चलाओ, ठीक है।
ऐसा हो जाओ कि ना वो चला सके ना आप चला सको, आप अपनी मस्ती में मस्त रहो, उसको उसकी मस्ती में मस्त रहने दो। आप शरीर से बिल्कुल मतलब रखना ही छोड़ दो कि क्या हो रहा क्या नहीं, वो अपने आप अपना काम कर लेगा और आप अपना काम करो। ठीक है, आपका काम क्या है, जानना कि ये शरीर क्या क्या कर रहा है, बस देखते रहो उसे कि ये क्या क्या कर रहा है, ये क्या क्या चाह रहा है ना। और जब चाहे ना, जब बोले कि मुझे ये चाहिए, जब शरीर कहे कि मुझे ये दिलाओ, मुझे ये चाहिए, जैसे एक बच्चा बोलता है ना मुझे खिलौना चाहिए, वैसे ये शरीर बोलेगा कि मुझे ये मन कर रहा है, मुझे ये चीज़ चाहिए, तो बोलो चल भाई दिला देता हूँ, लेके चलो उसको, खुद ही वो मना कर देगा कि मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं करना, है ना। तो ये चीज़ समझो कि जब तक आप उसे मना करते हो तब तक वो आप पे हावी होता है। जैसे ही आपने छोड़ दिया शरीर को कि जा कर ले अपने मनमानी, जितना तेरा मन कर रहा है, वो वैसे ही समझ जाएगा कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। जब उसके हाथ में नहीं होगा तो खुद ही कंट्रोल में आ जाएगा, फिर आपको परेशान भी नहीं करेगा, है ना। तो इस चीज़ को हमें इस तरह से समझना है, अपने जीवन को ऐसे ही देखना है, तभी हम जो भी प्रॉब्लम में है उससे मुक्त हो सकते हैं। बाकी तो कोई और तरीका है ही नहीं। जो आप कल्पनाओं में जीते हो ना, बस उसको साकार कर डालो कि क्या कल्पना है या हकीकत है, पता चल जाएगा। जैसे ही पता चल गया वैसे ही आप उससे मुक्त हो जाओगे। ठीक है, मुक्त होने का एक ही तरीका है, जो भी आ रहा है ख्याल, चलो करके देख लेते हैं। ठीक है, बस तुरंत बोलो, ख्याल आया चलो करके देखते हैं। करने जाओगे तो खुद ही हकीकत पता चल जाएगी कि कितना हमारे कंट्रोल में है। और जब अपनी औकात पता चल जाएगी तो सब मन से निकल जाएगा। अभी कल्पनाओं में है ना, इसलिए वो परेशान करता है। आगे बात समझ में जरूर करेंगे, है ना। हाँ, जैसे हाँ, जो दिमाग में आए बस निकल पड़ो, और फिर जब नहीं कर पाओगे ना तो खुद ही पीछे हट जाओगे, है ना। क्योंकि उसकी भी एक सीमा होती है, हर चीज़ की एक सीमा होती है। आप सीमा से बाहर जा ही नहीं सकते हो। ये प्रकृति है हमारी। जैसे आपकी प्रकृति अगर सीधा साधा है, भोलापन है, आप ऐसे व्यक्ति हो जो समाज की परवाह करते हो, आप ऐसे व्यक्ति हो जो आपको डर लगता है, तो अगर आपको किसी के घर में चोरी करना है, आप कहो कि मेरा मन चोरी करने का कर रहा है, जब आप कहो चल कर लेते हैं, तो जैसे ही जाओगे वैसे ही आपका मन आपको खुद ही रोक देगा, आप कर ही नहीं पाओगे। तो आपको चोरी का ख्याल ही निकल जाएगा आपके दिमाग से, बिल्कुल आउट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, है ना। तो हमारी प्रकृति जैसी होती है, हम जैसे होते हैं, हम उतना ही कर सकते हैं, पर ये हम करते नहीं है ना, कल्पना करते, इसलिए लगता है हमें बहुत कुछ हम कर सकते हैं। करने लगो तो समझ में आ जाएगा, तो या तो कर डालोगे या तो छूट जाएगा, दो में से एक काम हो जाएगा। मुक्त तो हो ही जाओगे ना, करके मुक्त हो जाओ या छोड़ के मुक्त हो जाओ, मुक्त तो होना ही है। लेकिन जब तक आप कल्पना में रहोगे तब तक आप दुखी रहोगे, परेशान ही रहोगे। ऐसा हो जाता तो काश, मतलब मन से डर को निकालना चाहिए। हाँ, मन से डर को निकाल दो, और निकालना चाहिए नहीं, तुम्हारे निकालने से नहीं निकलेगा। जब तुम मन को लेके जाओगे ना, वो खुद बता देगा कि वो निकलेगा कि नहीं निकलेगा, है ना। वो अपने आप बता देगा, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस शरीर को सब पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे ही आग के पास हाथ जाता है, आप सोचते नहीं, वो तुरंत बाहर अपना हाथ उंगली खींच लेते हो ना। तो क्या आप सोचते हो इसके लिए? क्योंकि उसको पता है कि आग में हाथ डालेंगे तो जल जाएगा, तो दोबारा आग के पास कभी नहीं जाएगा वो। बात समझ में आ रही है? तो इस शरीर को, इस मन को सब पता है कि वो कितना क्या कर सकता है, बस वो आपको कल्पनाओं में लेके जाता है। इसीलिए तो कल्पना करवाता है कि कर तो सकता नहीं, कम से कम आप कल्पनाओं में ही खुश होते रहो, सपने ही देखते रहो, है ना। तो बस इस चीज़ को समझ लेना है, समझ जाओगे तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी कि जीवन कल्पनाओं में नहीं है, जीवन सपने में नहीं है, जीवन अभी है। जो आप आज कर सकते हो वही आपका जीवन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, इसी को ज्ञान कहते हैं, इसी को बोध कहते हैं, ये जान लेना, है ना। यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं ना, वो यही है कि आप बस ये जान लो कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे जीना है कैसे नहीं जीना है, बस यही जानना है। ये जानते ही आपके जीवन का सारा दुख खत्म हो जाएगा। ठीक है, बस बोध को पकड़ लो और शरीर को छोड़ दो, बोध को पकड़ लो, शरीर को छोड़ दो, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। आप किसी का और कोई सवाल है? अच्छा मैम, हम ज़्यादा उम्मीद ये अटैचमेंट हमारे अपनों से ही क्यों रखते हैं? मतलब जो पड़ोसी है उससे तो नहीं आता ये, अपना कुछ ऐसा बोल दिया तुरंत मन उदास हो जाते हैं,
बाहर कोई कुछ बोले तो ऐसा नहीं होता, बट अपना कुछ बोल दिया तो बस। तो अपना अपना मानते ही क्यों हो आप, ये बताओ। अटैचमेंट ही क्यों है, इसका भी तो सवाल है ना कि अटैचमेंट क्यों है। आपको कुछ मिल रहा होगा, पड़ोसी नहीं देता है, जिसे आप अटैचमेंट कर रहे हो उससे कुछ मिल रहा होगा आपको, इसलिए आप उसके बातों से दुखी होते हो। जो आपको कुछ दे नहीं रहा है तो उसकी बातों से भी आपको दुख नहीं हो रहा है। लेकिन जिसको लग रहा है कि कुछ दे रहा है, कुछ मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन उम्मीद तो यही है ना कि इसी से सब कुछ मिल जाएगा। यही तो एक भ्रम है कि इसी से सब कुछ मिल जाएगा, इसीलिए तो हम उसी के पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं यही सब कुछ करेगा मेरी ज़िंदगी में, जो कुछ भी होगा, है ना। ठीक है, मतलब जिससे हमें कुछ पाने की उम्मीद नहीं होती ना, उसकी बातों से भी हमें मतलब नहीं होता, लेकिन उम्मीद हमारी उसी से होती है जिससे हमें एक आध बार कुछ मिल चुका होता है, तो हमें लगता है कि अब इसी से सब कुछ मिल जाएगा, है ना। पड़ोसी भी जिसके होते हैं कि जैसे आपका कोई पड़ोसी है, अगर वो भी आपकी एक आध बार मदद कर देता है ना, तो बार बार आप उससे उम्मीद करने लगते हो कि मेरी मदद करेगा पड़ोसी, और जब नहीं करता तो पड़ोसी से भी दुख लगता है ना। जहाँ भी उम्मीद रखोगे और एक आध बार आपकी उम्मीद पूरी हो गई और जब दोबारा नहीं हुई तो वही दुख होता है ना। तो समझ में आ गया कि हमें जिससे कुछ मिल रहा होता है, जिससे कुछ पाने की उम्मीद होती है, उसी से हमें दुख भी होता है और उसी से सुख भी होता है। तो ये पाने की जो उम्मीद है ना, इसे छोड़ना पड़ेगा, है ना। किसी से कुछ लेना ही नहीं, किसी से कुछ पाना ही नहीं। अपने आप जो दे रहा है ठीक है, नहीं दे रहा तो भी ठीक है, हमें ना मांगना है ना उम्मीद करना है, चाहे वो अपना हो चाहे पराया हो, सबके साथ एक जैसा रहना है ना। परायों के बिना रह लेते हो, अपनों के बिना क्यों नहीं रह पाते हो। आप में अपने अंदर ताकत क्यों नहीं है कि आप अकेले अपने जीवन को जी सको। ये ताकत पैदा करो, है ना। अगर स्वतंत्र रहना है, आज़ाद रहना है, मुक्त रहना है, तो ये ताकत पैदा करो कि आप अपने आप में सक्षम हो सको, आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। बल्कि आप ऐसे बनो कि आप लोगों की मदद करो, आपकी ज़रूरत लोगों को हो, ना कि आपको किसी की ज़रूरत हो, ठीक है। जो कमज़ोर होगा, जो कमज़ोर माइंडसेट का होगा, वो आप पे उम्मीद करेगा, वो आप पे डिपेंड होगा। आप अपने माइंड को ताकतवर बनाओ, अपने आप को मजबूत बनाओ, आपको किसी के ऊपर डिपेंड होना ही नहीं है। जो डिपेंड होगा वो दुखी होगा, जो डिपेंड नहीं होगा वो सुखी रहेगा, ठीक है। चलो, और मैडम अभी हम जैसे स्टार्टिंग में ज्वाइन किए थे, तो आदमी क्या करता है, एक जगह से पैसे मिलता है तो पूरा उस पर डिपेंड हो जाता है कि यही से सब मिलने वाले हैं। हाँ। आप भी पूरा सोल्यूशन कर देंगे। नहीं उसको थोड़ा चेंज हो रहा है। हाँ, मतलब मुझ पे भी डिपेंड नहीं रहना है, मुझ पे भी डिपेंड नहीं रहना है ना। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने आप में आत्मनिर्भर होना है। जैसे ही आपके जीवन का सवाल ख़त्म होगा, वैसे ही आप लोगों के सवाल हल करने लगोगे, फिर ये ख़त्म हो जाएगा ना। जैसे ही आपके मन का सवाल ख़त्म हो, जैसे ही आप मस्त हो जाओगे, वैसे ही आप दूसरों को मस्त करने लगोगे। वैसे ही आप उन्हें बताओगे कि मैं कैसा परेशान था, मैं मस्त हो गया। तुम अब किसी और को परेशान देखोगे तो आप कहोगे नहीं भाई तू भी मस्त हो सकता है, मैंने ये किया है। तो फिर आप मुझसे थोड़ी पूछोगे, आप तो बताने लगोगे ना, है ना। एक बार आपको अगर कुछ मिल गया तो आप बांटोगे कि और मांगोगे, ये बताओ। मांगता कब है आदमी, है ना। मांगता कब है, जब उसे मिला नहीं होता। जैसे ही आपको लगेगा कि अब आप पूर्ण हो गए हो, अब आपके अंदर अधूरापन नहीं है, वैसे ही आप बांटना शुरू कर दोगे, है ना। तो जब तक ये प्रक्रिया नहीं आती है तब तक आपको किसी न किसी के ऊपर तो डिपेंड होना ही पड़ेगा। अभी अगर बाहर डिपेंड होगे तो नीचे गिरोगे, यहाँ डिपेंड होगे तो ऊपर उठोगे, बस फ़र्क इतना है ना। यहाँ पे अगर डिपेंड हो जाते हो तो चेतना ऊंची हो रही है, किसी न किसी दिन समझ में आ जाएगा। लेकिन जहाँ आप बाहर जिन लोगों पे डिपेंड हो रहे हो, क्या बोल रहे हो, ऊंची चेतना को पकड़ना है। हाँ, नीची चेतना हमेशा आपको दुख देगी, है ना। वो कभी आपको मतलब दुख या सुख की बात नहीं है, बात आनंद की है, बात संतोष की है, जो भीतर से आता है ना। जो एक आनंद आता है, एक संतोष आता है ना, वो भीतर से आता है, उसको आपको सोचना नहीं पड़ता है। तो वो तभी मिलेगा जब आप जानोगे कि ये है क्या। तो जानने के लिए आपको बाहर कोई बता रहा क्या, ये बताओ। वो तो और बांध रहा ना बाहर आपको, है ना। वो तो और आपको नीचे गिराता चला जा रहा है। तो आपको जहाँ ऊपर उठने का मौका मिल रहा है वहाँ डिपेंड होगे तभी तो ऊपर जाओगे ना। तो डिपेंड होना है
लेकिन ऐसी जगह जो आपको ऊपर उठाए, जो आपको नीचे गिराए, ऐसी जगह नहीं, है ना। डिपेंड भी होना है, किसी ना किसी का तो हाथ पकड़ना है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल, जैसे पतंग होती है, अब चलो एक उदाहरण ले लेते हैं। एक पतंग है, वो धागे से बंधी होती है ना। तो जैसे जब वो धागे से बंधी होती है तो वो ऊपर की ओर जाती है, उड़ती है, आसमान छूती है ना। अगर पतंग कहे कि मुझे इस धागे के बंधन में नहीं रहना, धागा काट दो, जैसे ही धागा कटता है वैसे ही गिर जाती है नीचे आके। अब बताओ, धागा उसका बंधन हुआ कि धागा उसके लिए स्वतंत्रता का माध्यम हुआ? ये बताओ, है ना। आ रहा समझ में कि ऐसे ही है कि जो चीज़ हमें ऊपर ले जा रही है वो हमारा बंधन नहीं होता, वो हमें स्वतंत्रता दे रहा है। लेकिन जो चीज़ हमें नीचे गिरा रहा है वो हमारा बंधन है। इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा कि वास्तव में हमारा बंधन है क्या, है ना। हर चीज़ को हम बंधन नहीं कह सकते, बोध को, ज्ञान को हम बंधन नहीं कह सकते। ये आपके लिए एक माध्यम है जो आपको ऊपर उठाएगा, जो आपको आकाश में उड़ने में मदद करेगा, ठीक है। उस पतंग की तरह समझ में आ गया कि पतंग के उदाहरण से समझ में आ गया कि पतंग अगर डोर से अलग हो जाएगी तो वो नीचे गिर जाएगी। जब तक वो डोर के साथ बंधी है तभी तक आसमान में उड़ती है। तो वैसे ही हमारी चेतना है, जैसे ही बोध के साथ है तो आसमान छुएगी, अगर बोध नहीं है उसके जीवन में तो वो नीचे गिर जाएगी, ठीक है। तो बोध बंधन नहीं है। ये जो आप यहाँ पे हो ये डिपेंडेंसी नहीं है, बंधन नहीं है। यहाँ मैं भी मुक्त हूँ, आप भी मुक्त हो रहे हो, यहाँ बंध नहीं रहे हो आप, ओके। आप तो मस्त हो ना। नहीं, वो कहीं भी रहे, मैंने क्या बोला, सामने वाला कुछ भी करे, कहीं भी रहे, आपके अंदर शांति होना चाहिए, आपके अंदर सुकून होना चाहिए, ठीक है। है ना। उसको मन होगा तो जाएगा, आएगा, बिल्कुल छोड़ दो ना, टेंशन ही छोड़ दो। ऐसा मतलब ये इसलिए छोड़ना है कि जो चीज़ आप सोच रहे हो ना उससे कुछ होगा नहीं, है ना। कोई बध भी जाए तो भी कुछ नहीं मिलने वाला। छोड़ दोगे उसके बाद भी वो अगर वो रहना चाहे ना तो सुकून है ना। बांध के किसी को ज़बरदस्ती रखो तो मज़ा नहीं है, फिर कोई मतलब ही नहीं है कि आप रस्सी से बांध के रखो तो वो आपके पास रहे, तो क्या मतलब तो है कि एक चिड़िया है जिसको आपने खुला आसमान में छोड़ दिया, उसके बाद भी आके वो आपके ही आंगन में बैठे, तब तो मज़ा है ना। बांध लिया, पिंजरे में कैद कर लिया, तब तो वो ज़बरदस्ती मजबूरी में रहेगी ही रहेगी, तो फिर उसमें सुकून कहाँ है ना। सुकून तो ये है कि खुली आज़ादी दे दो, उसके बाद भी वो आपको ना छोड़े, तब तो मज़ा है ना। मस्त। और अगर छोड़ भी दिया तो भी मज़ा है कि कम से कम भला हुआ मेरी गगरी फूटी, मस्त। कम से कम वो व्यक्ति जो मेरे जीवन का दुख था गया तो मेरे जीवन से, कम अब मैं आज़ाद हूँ कुछ और करने के लिए। चला जाए तो भी अच्छा, आ जाए तो भी अच्छा, ऐसे रहो जीवन में, ठीक है। चला जाए तो खुशी मनाओ, दुख नहीं, खुशी मनाओ कि अच्छा हुआ, बुरा इंसान था मेरे जीवन में, अभी मुझे पता चल गया और चला गया, इससे अच्छा क्या हो सकता है ना। बल्कि पार्टी मनाओ चला जाए तो, और आ जाए तो भी पार्टी कि मैंने कुछ सोचा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया, मैं तो परवाह ही नहीं करता, फिर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, है ना, तो भी खुशी है। तो दुख है कहाँ जीवन में, मुझे तो समझ में नहीं आता दुख है किस बात का। आप लोग ऐसे ही दुखी पड़े हो कि मेरे प्रॉब्लम ये है, मेरी समस्या ये है, समस्या तो कुछ है ही नहीं, है ना। चलो यहाँ आते रहोगे तो समस्या ख़त्म हो जाएगी अगर जानना चाहोगे। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि आप देखते होगे कभी 10-12 हो जाते हैं, कभी 14 हो जाते हैं और कभी बिल्कुल गायब हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही उनको अपने चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, जैसे ही वो छूटने लगती है वैसे ही भाग जाते हैं, सोचते कहीं बिल्कुल छूट ना जाए, ख़त्म ना हो जाए। डर ऐसा आता है कि बल्कि यहाँ छोड़ दो तो ठीक है, वो चीज़ नहीं छूटनी चाहिए, है ना, और भाग जाते हैं। तो इस डर को ख़त्म करना है, जो छूट रहा उसे छूटने दो, क्योंकि वो आपका है ही नहीं, जो छूट रहा वो आपका है ही नहीं, और जो आपका है वो कभी छूटेगा नहीं, ये भरोसा रखो अपने आप में, ओके। इसमें एक क्वेश्चन या डाउट मैं तो बोलूँगा, क्या कभी हम अपने लिए तो सोच लेते हैं, हमारे बच्चे भी हैं, हाँ, हमारी 2 बच्चियाँ हैं, अब वो छोटा भाई है तो उनका भी तो अटैचमेंट लगा है ना। मान लीजिए मैं उतना नहीं करता, बट इनके कारण भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बच्चे हैं, छोटा भाई है, उससे अटैचमेंट ज़्यादा हो गया, तो इनको तो उतना ज़्यादा हो नहीं। किसका हो गया?
मेरी बेटी है, 2 बड़ी बेटी है, मेरा एक छोटा बच्चा है। मान लीजिए 2 अलग अलग ये लोग रहते हैं, तो फिर इन्हें भी तो लगता है ना कि हमारा भाई अभी हमसे अलग रहे। तो ये उनको लगता है ना, आपको क्यों लग रहा है? एक दूसरे से सभी जुड़े हुए हैं। तो बस यही तो समझना है कि इस जुड़ाव को तो ही ख़त्म करना है। आप पहले अपना अटैचमेंट ख़त्म करो। वो भी अगर परेशान होंगे तो वो अपना ख़त्म करेंगे। आप क्यों चाहते हो कि ये बना रहे? अगर ये टूट रहा तो टूटने दो ना, है? आप ये चाह रहे हो, यही आपकी प्रॉब्लम है। चाहना ही नहीं ना, जो हो रहा है होने दो। अगर टूट भी गया तो क्या है? ये चाह रहे इसीलिए तो दुख है कि बना रहे, पर बन नहीं रहा है, यही तो दुख है ना? जो नहीं बन रहा है उसे मत बनने दो, जो बनेगा उसको सोचना नहीं पड़ेगा। ज़बरदस्ती बना नहीं सकते ना, नहीं बना सकते इसीलिए तो हम सोच रहे हैं। अगर बना ही होता तो सोचना नहीं पड़ता। तो यही तो समझना है। तो आपका अपनी बेटियों से अटैचमेंट है, इसलिए आप उनके लिए सोच रहे हो। आप पहले ये सोचो ना कि उनका अटैचमेंट वो खुद ख़त्म करेंगी। सक्षम हो गई ना, पढ़ रही लिख रही हैं, वो अपना अटैचमेंट खुद ख़त्म करेंगी। पहली बात तो आपकी जो बड़ी लड़कियों कहती है मुझे किसी से अटैचमेंट ही नहीं होता, है ना, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो उसकी तो चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, है ना। तो बस अपने आप को समझो, अपने आप में मस्त रहो। अब आपकी बेटियां इस लायक हो गई कि वो अपनी परवाह कर सकती हैं। अब आपको उनकी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अब भी आप परवाह कर रहे हो, यही तो आपका अटैचमेंट है, इसे तो छोड़ना है आपको, है ना। बेटियों का साथ नहीं छोड़ना, ये परवाह छोड़ना है, ठीक है। चलिए, बस यही चीज़ें, यही तो हम अटक जाते हैं कि ऐसा होना है, ऐसा होना पड़ेगा। ऐसा पड़ेगा क्या? पड़ेगा जो वो है ही नहीं, और जो है उसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है ना। बस ये देखना सीख जाओ कि जो है वही है, जो नहीं है उसको वो मात्र कल्पना है। ये कल्पना ही क्यों कर रहे हो? क्योंकि नहीं है। होता तो कल्पना करते ही नहीं, है ना। तो जो कल्पना है वो हकीकत कभी हो ही नहीं सकता। इन कल्पनाओं को छोड़ो। जीवन कल्पनाओं में नहीं है, जीवन प्रेजेंट में है। अभी जो है, आपकी बेटियां आपके पास हैं, अभी आप अच्छे हो, मस्त हो, बस इसका एंजॉय करो, आनंद लो। क्यों आप कल की चिंता करके आज का जीवन छोड़ रहे हो? आज मस्त रहो ना अपने आप में, अंदर आने ही नहीं देना, दिमाग में लाना ही नहीं इन चीज़ों को। कोई दिक्कत हो रही क्या? अभी अगर आपका छोटा लड़का यहाँ नहीं है, आपकी वाइफ नहीं है, तो क्या आपको कोई दिक्कत हो रही है? अभी तो मस्त हो ना आप, है ना। बस आनंद लो। ये अभी बेटियां आई हैं, कल को हॉस्टल चली जाएंगी। अभी ये 2 महीना आप इनके साथ गुजारो। अभी का ये पल है जो ऐसा खूबसूरत यादगार बनाओ कि ये पल एकदम याद रहे कि हाँ, हम 2 महीने साथ रहे हैं, है ना। अच्छी यादें होनी चाहिए, इसको खूबसूरत बनाओ। बस यही है, और कुछ नहीं है। जो नहीं है उनको उनकी ज़िंदगी में मस्त रहने दो ना, वहाँ है मस्त है, आप भी मस्त रहो, ठीक है। चलिए, ओके संदीप जी, ठीक है। गुड नाइट सभी लोगों को। हाँ बोलिए। जैसे मैंने मेरे बच्चों की फोटो देखी, हाँ बाइक में रह रहे, हाँ, ठीक है भाई, वो एंजॉय करते दो। अपने पास वैसा माहौल नहीं है, हाँ अपन भी सोचते हैं ठीक है। आप थोड़ा बाहर घूमने चले जाओ, आप कहीं ऐसी जगह चले जाओ जहाँ आपको भी याद ना आए किसी की, है ना। मस्त रहो, आप भी थोड़ा टाइम निकालो, अपने आप में खुश रहो, मस्त रहो। जब उनको लगेगा वो भी आएंगे, उनको भी तो चिंता होनी चाहिए ना। अगर वो भी आपसे कनेक्टेड है तो आपकी तरह उन्हें भी सोचना चाहिए। अगर नहीं सोच रहे तो आप अकेले सोच के थोड़ी कुछ कर लोगे। दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए ना। और जहाँ बराबर नहीं है वहाँ सोच के भी कुछ नहीं किया जा सकता, है ना, है ना। दोनों तरफ से रिश्ता बराबर। रिश्ते में मज़ा तभी है जब दोनों तरफ से बराबर हो। और जहाँ दिख जाए कि एक पलड़ा भारी हो रहा है, एक पलड़ा नीचे की ओर झुक रहा, उसी वक्त उसको समझ जाना चाहिए कि अब इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। ज़बरदस्ती तो बिल्कुल की नहीं जा सकती। प्रेम ऐसी चीज़ होती है जिससे ज़बरदस्ती नहीं होता। प्रेम होता है, ऑटोमेटिक होता है, करुणा होती है, इसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता, है ना। जहाँ सोचना पड़े वो प्रेम नहीं है, वो स्वार्थ कहलाता है। उसी को स्वार्थ कहते हैं। प्रेम का मतलब ही है कि सामने वाला खुश है ना तो मैं खुश हूँ, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, बस मस्त है वो। अगर वो दुखी है, परेशान है, उसको मेरी ज़रूरत है तो मैं उसके लिए हूँ, यही प्रेम कहलाता है। ये नहीं कि वो मेरे लिए नहीं है, ये तो फिर स्वार्थ हो गया ना, है ना। तो ऐसे ही दूसरे के भाव भी हमारे लिए होने चाहिए तो मज़ा है।
ज़बरदस्ती नहीं करना किसी के साथ। मैं कैसे अपनी पत्नी को लेके आऊँ? अरे उसे आना होगा तो खुद आएगी ना, आपको लाना थोड़ी पड़ेगा, है ना। उसे रहना होगा आपके साथ तो आपको बोलना नहीं पड़ेगा, वो खुद रह जाएगी आपके साथ। बस अपने आप को ऐसा बनाओ कि उसको आपकी ज़रूरत महसूस हो, उसे लगे कि हाँ मेरा पति अच्छा है, मुझे इसके साथ रहना चाहिए। एकदम भिखारी मत बन जाओ कि भाई तुझ में बहुत कुछ है, मुझे तुझसे कुछ चाहिए, है ना। क्या दे देगी? आज तक कुछ मिल गया कि आगे मिल जाएगा? वही मिलेगा ना जो रोज़ मिलता आया है। तो जब आज तक कुछ खास नहीं हो गया तो आगे क्या खास हो जाएगा? ठीक है।